तहरीक इंसाफ मुसलसल मुश्किल में है और एक और बुरी खबर है तहरीक इंसाफ के लिए कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 11 दिसंबर को फैसला महफूज किया था तोशाखाना केस का वो सुना दिया है और उनकी सजा बरकरार है। तोशाखाना केस में उनको जमानत पर रिहाई मिली थी लेकिन उनकी सज़ा बरकरार है, वो कन्विक्टेड हैं, लिहाजा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ साथ एक और तलवार भी लटक रही है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने कल तक का वक्त दिया है इलेक्शन कमीशन फैसला सुना दे। इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है कि वो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये रिमार्क्स दे चुके हैं। इन हालात में तहरीक इंसाफ की मुश्किलात यकीनन बढ़ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया इसके बाद नजर आ रहा है लाहौर हाई कोर्ट में रुजू कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए और सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। लेकिन अब मसला यह है कि काजी फाइसा साहब छुट्टियों पर हैं और 4 जनवरी से पहले मुश्किल है कि उनकी कोई भी दरखास्त सुनी जाए क्योंकि 3 रुकनी कमेटी होगी जिसमें चीफ जस्टिस होंगे तो ही फैसला होगा कि कौन सा जज उनका केस सुनेगा। और तब तक कमाल बात यह है कि तमाम चीज़ें फाइनल हो चुकी होंगी, उसके बाद शेड्यूल के मुताबिक तो मुश्किल होगा, सबको जो निशान है इंतखाब निशान वो भी लॉट हो चुके होंगे और लिस्ट भी फाइनल हो चुकी होगी। इन मुश्किलात में से किस तरह तहरीक इंसाफ निकल सकती है, किस तरह वो इलेक्शन लड़ सकती है। तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, साबिक सूबाई वजीर हैं और इस लिहाज से मैं अप्रिशिएट इनको करता हूँ कि ये वो लोग हैं जो बाय चॉइस सियासत में आए, वरना ये बड़े क्वालिफाइड लोग और यहाँ आकर अब जाहिर है कि मुश्किलात का भी सामना करें। तैमूर सलीम झगड़ा साहब क्या करेंगे आप, किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे? अब तो जो बानी चेयरमैन हैं वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। वैसे इसमें कोई शक तो नहीं था, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमारे इलेक्शन से नहीं मुतमईन, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था जी। क्या ये सवाल बनता है? बल्कि आप ही बता दें, आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन जो आज और कल हुआ है कागजात नामजदगी जमा करते हुए, उससे मुतमईन है या नहीं? वो आपका क्या ख्याल? सर ये इलेक्शन कमीशन तो बड़ा मुतमईन है, उनकी तरफ से भी तो कुछ भी नहीं आया। आपने दरखास्त दी है उनको, आप देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। अगर मेरी बात करें तो मैं तो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इलेक्शंस ही नहीं करवाए पिछले इतने अरसे में, तो मैं तो उसी से मुतमईन नहीं हूं, अगर मेरी आप जाती राय जानना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल आप चुके आपकी पार्टी है सर, आप बताएं ना। मैं यही कह रहा हूं, देखें कभी कभी ऐसी हालत हो गई है कि सवाल करना हमारा भी हक हो गया। ठीक, जब 175 पार्टी के इलेक्शन ठीक थे, सारे अनअपोज्ड, आपको पता है परवेज खटक साहब की पार्टी को इलेक्शन भी मिल गया, किसी और पार्टी का नाम तब्दील करके दिनों में घंटों में हो गया। कमाल की बात है। लेकिन एक बात आप देख लें, ये हमारा सिंबल ले ले, ये इमरान खान को इलेक्शन ना करने दे, ये जो भी करें, इन्होंने जितने लोगों को भी रोका है, आपको पता है हमारे हल्के पे 5-5, 6-6, 7-7 लोगों ने ऑलरेडी कागज जमा कर दिए। हमने सिर्फ एक मैसेज चलाना है कि ये वो बंदा है जो इमरान खान के साथ और एक बेहतर पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और आपको भी पता है और मुझे भी पता है और अवाम को भी पता है कि वो उनको वोट देंगे। और अगर ये नहीं होता तो ये जो पागलपन आज देखने को मिला है, ये देखने को ना मिलता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इस टाइप की प्री पोल रिगिंग पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। अच्छा एक चीज़ ये चल रही है तैमूर साहब के, शायद अगर बिल्कुल ही स्पेस नहीं मिलती तो जी लोग निकल कर जनाब अपना वोट ज़ाहिर कर दें। एतजाज़ एहसन साहब ये कह चुके हैं कि ये भी हो सकता है, आपका ख्याल है वाइज डिसीजन होगा? नहीं, यहां तक बात नहीं पहुंचेगी। अच्छा। यहां तक बात नहीं पहुंचेगी और मेरे ख्याल में ये इस हुकूमत को भी पता है कि यहां तक बात नहीं पहुंचेगी। बहुत तरीके हैं इमरान खान को वोट देने के, और देखें आपने मेरा कहा, मेरा खानदानी बैकग्राउंड तो सियासत में है, लेकिन यार मैं तो 16 साल दुबई लंदन में था, वहां से आके इस जज्बे के साथ कि सियासत में आना है, सियासत को बदलना है, पाकिस्तान को बदलना है, तो बड़ी मुश्किल में आप लोगों ने डाल दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।